हरे कृष्णा। तो ये समय बहुत पवित्र चल रहा है, मार्गशीर्ष का महीना है और इसी महीने में मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो हम अब गीता के महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं। तो गीता महात्म्य में एक श्लोक है, सारथ्यम अर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतम ददौ, कि श्री कृष्ण एक ऐसे परमेश्वर हैं जो कि अर्जुन का सारथ्य करते हैं और सारथ्य यानी सारथी का कार्य करते हुए उन्होंने गीता का अमृत प्रदान किया। तो श्री कृष्ण ऐसे परमेश्वर हैं कि अर्जुन के सारथी भी बने हुए हैं और गीता का अमृत भी प्रदान करते हैं। तो ऐसे परमेश्वर, ये विशेषता है परमेश्वर की कि अर्जुन का सारथी बन कर के भी गीता का अमृत प्रदान करते हैं। सामान्यतः गीता का जो अमृत है, उपदेश है, दिया जाता है तो गुरु के आसन पर बैठ करके गीता का उपदेश दिया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण चूँकि परमेश्वर हैं तो उनके लिए कोई बंधन नहीं है, वो जैसे चाहें वैसे करें। तो श्री कृष्ण अर्जुन का जब सारथ्य कर रहे हैं, सारथी का कार्य कर रहे हैं, तो उसी समय उन्होंने आदौ का मतलब प्रारंभ में ही गीता का अमृत प्रदान कर दिया, है ना। तो जब 18 दिन महाभारत के जो थे तो 18 दिन श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। परंतु सबसे पहले जब सारथी बने और उन्होंने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया और अर्जुन को जब मोह उत्पन्न हुआ और युद्ध करने से वो तैयार नहीं हो रहे अर्जुन, तो उस समय श्री कृष्ण ने गीता का अमृत प्रदान किया। लोक त्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। तो अर्जुन को तो निमित्त बनाया श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देने के लिए, परंतु वास्तव में लोक त्रयोपकाराय, तीनों लोगों के उपकार के लिए ये गीता का अमृत प्रदान किया था। तस्मै कृष्णात्मने नमः। तो ऐसे कृष्णा जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है, ऐसे श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर श्लोक है गीता महात्म्य का, संसार सागरम घोरम तरतुम इच्छति यो नरः, कि जो संसार सागर है, समुद्र, आप जानते हैं कि समुद्र को जो है कोई व्यक्ति अपनी शक्ति से पार नहीं कर सकता है। उसके लिए साधारण नौका से भी काम नहीं चलेगा, एक बहुत बड़े जहाज़ की आवश्यकता है और बहुत मजबूत जहाज़ की आवश्यकता है। तो संसार सागरम घोरम, तो ये संसार सागर तो और भी ज़्यादा भयानक है। सामान्य समुद्र की तुलना में जो संसार समुद्र है वो और भी ज़्यादा भयानक है, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु की जो भंवरें हैं तो उनमें जीवात्मा डूबता है और ऊपर आता है। तो इस प्रकार से संसार समुद्र को जो बड़ा भयानक है, कोई मनुष्य अगर पार करना चाहता है तो गीता नावम समासाद्य, तो गीता रूपी नौका में आकर के पारम या तो सुखेन सहा, तो सुखपूर्वक पार कर जाए। तो ये जो है शास्त्र कहता है कि सुखपूर्वक अगर आपको संसार समुद्र को पार करना है, सुखपूर्वक, किसी प्रकार से जहाँ खतरा ना हो और कोई कठिनाई ना हो, तो इस प्रकार से अगर संसार समुद्र को पार करना है तो गीता एक ऐसी नौका है जिसमें कि बैठ करके कोई व्यक्ति बड़ी आसानी से संसार समुद्र को पार कर सकता है। तो गीता की नौका में बैठने का मतलब क्या है? गीता के श्लोकों का पाठ करना और अर्थ का चिंतन करना। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर नियमित रूप से गीता का श्रवण करता है और वाचन करता है, पठन करता है, तो सुखपूर्वक संसार समुद्र को पार कर जाएगा। फिर गीता महात्म्य का श्लोक है, गीता ज्ञानम सुतम नैव सदैवाभ्यास योगतः। तो जिस व्यक्ति ने गीता के ज्ञान को सुना नहीं है, सदैव अभ्यास योगतः, अभ्यास योग के द्वारा। तो यहाँ पर अभ्यास योग की आवश्यकता है कि गीता ज्ञान को जो है श्रवण करना है। तो हमारा मन
अगर इधर उधर भागता है और हमारा मन नहीं सुनता है गीता के उपदेश को, तो हमें अभ्यास करना होगा कि अपने मन को लगाएं, सुनने में लगाएं। तो गीता ज्ञानम सुतम नैव सदैव अभ्यास योग्यता। और अगर कोई व्यक्ति अभ्यास योग के द्वारा सदैव गीता के ज्ञान को नहीं सुनता है और तो मोक्ष में क्षति मूढ़ात्मा, और फिर भी अगर वो संसार समुद्र को पार करने की इच्छा करता है तो याति बालक हास्यताम, तो ये जो है फिर बालक की जो है चेष्टा है, जिसमें कि एक हंसी का एक अवसर होता है। बालक जब चेष्टाएं करता है ना, किसी भी चीज़ चेष्टा करता है, जैसे मान लो बालक आग को पकड़ने की कोशिश करता है ना, तो ये सब मूर्खता के जो है प्रयास होते हैं। तो इस तरह से जो है बालक की चेष्टाओं से लोगों को हंसी आती है, क्योंकि बालक कोई कार्य कर नहीं सकता लेकिन चाहता है कि मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। तो उसी प्रकार से ये भी जो है बालक की जो है हंसी जैसी बात होगी कि जो गीता के ज्ञान को सदा सुनता नहीं है और फिर भी वो संसार समुद्र को पार करना चाहता है। तो उससे क्या कहा गया, मूढ़ आत्मा, कि वो बहुत ही मूढ़ व्यक्ति है, या पागल है व्यक्ति, या एक गैर अनुभवी बच्चा है। और ये हंसने वाली बात है कि जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को ना सुने और फिर भी संसार समुद्र को पार करने की इच्छा करे। इसके बाद महात्मा का श्लोक है, ये शृण्वन्ति पठन्ति व गीता शास्त्रम अहर्निशम न ते व मानुषा गेया देवी रूपा न संशय। तो जो सुनते हैं और पढ़ते हैं गीता शास्त्र को अहर्निशम दिन रात, जो दिन रात गीता शास्त्र को पढ़ते हैं और सुनते हैं, न ते वे मानुषा गेया, तो उनको मनुष्य नहीं मानना चाहिए, उनको मनुष्य नहीं मानना चाहिए। देव रूपाना संशया, वे तो देवता बन चुके हैं, तो पहले से ही देवता बन चुके हैं अगर वे सदा गीता शास्त्र को दिन रात सुनते हैं और पढ़ते हैं। इसके बाद महात्मा है गीता का, गीता ज्ञानेन संबोधम कृष्ण प्राह अर्जुनाय वै भक्ति तत्व परम तत्र सगुणम चाथ निर्गुणम। तो गीता ज्ञानेन संबोधम, तो गीता के ज्ञान के द्वारा जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोध प्रदान किया, यानी गीता ज्ञान के द्वारा अर्जुन को जो श्री कृष्ण ने ज्ञान की ज्योति प्रदान की, तो उसमें भक्ति का तत्व है, उसमें भक्ति का तत्व है, उसमें सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति का तत्व है। तो सगुण का मतलब है 3 प्रकार के गुणों में भी भक्ति होती है, और निर्गुण भक्ति भी होती है जो तीनों गुणों से परे हो। तो कोई व्यक्ति भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति से जो है तीनों गुणों से ऊपर भी उठ सकता है, तो वो अव्यभिचारिणी भक्ति तो उसमें गीता में प्राप्त होती है। फिर महात्मा का श्लोक है, सोपानाष्टादशैरेव भुक्ति मुक्ति समुच्रित है क्रमशः चित्त शुद्धि स्यात् प्रेम भक्ति आदि कर्मसु। कि सोपान अष्टादश है, तो गीता के जो है 18 अध्याय 18 सोपानों की तरह हैं, सीढ़ियों की तरह हैं, और उसमें भुक्ति मुक्ति समुच्रित है। उसमें किसी सोपान में भुक्ति की प्राप्ति होती है, फिर और आगे के सोपान में मुक्ति प्राप्त होती है, फिर उससे भी ऊपर चित्त शुद्धि होती है। तो मुक्ति से भी ऊपर जब चित्त शुद्धि होती है तो प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो गीता जो है हमें भुक्ति भी प्रदान कर सकती है, मुक्ति प्रदान कर सकती है, और चित्त शुद्धि भी प्रदान कर सकती है, और उसके ऊपर प्रेम भक्ति भी प्राप्त हो सकती है ना। तो इस तरह से गीता का जो है बहुत महात्म्य बताया गया है। और अब हम सुनेंगे प्रभुपाद ने जो भगवत गीता के प्रारंभ में भूमिका लिखी है, तो प्रभुपाद के शब्दों को हम सुनेंगे। तो प्रभुपाद इस भूमिका में भगवत गीता के 4थे अध्याय के पहले शुरू के 3 श्लोकों का उदाहरण देते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, इमं में वश्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। भगवान ने अर्जुन से कहा कि ये जो गीता का ज्ञान है
मैंने सूर्यदेव को दिया था। और ये ज्ञान गीता का अविनाशी है। विवस्वान मन वेपरा है, और विवस्वान ने मनु को ये ज्ञान प्रदान किया। विवस्वान जो सूर्य देवता हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र मनु को प्रदान किया। और ये मनु कौन से हैं? वैवस्वत मनु हैं। और मनु इक्ष्वाकु ब्रवीत, और मनु ने इक्ष्वाकु को ये ज्ञान प्रदान किया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः, तो इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त हुए इस ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना। तो इक्ष्वाकु के जो पुत्र हुए निमि, तो निमि को ज्ञान प्राप्त हुआ, और निमि से फिर राजा जनक हुए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो जनक की जो है फिर परंपरा राजर्षियों की, तो जितने भी उनके वंश में राजा हुए हैं, तो जनक भी वो कहलाए, और अलग अलग नाम भी उनके थे। तो ये सब जो है राजर्षि थे। तो भगवान ने जो गीता का उपदेश विवस्वान को दिया था, तो इस प्रकार से परंपरा से वो वंश परंपरा भी है और शिष्य परंपरा भी है। तो राजर्षियों ने इस ज्ञान को जाना। फिर भगवान कहते हैं सकाले ने है महता योगो नष्टः परंतप, कि बहुत लंबे समय से यह योग नष्ट हो गया, राजर्षियों की परंपरा नष्ट हो गई है। और जिस समय भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, उस समय तो ज़्यादा से ज़्यादा राजा लोग कैसे हैं? आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, जो पृथ्वी के भार हो गए हैं। तो राजर्षि ना हो करके बहुत से राजा कैसे हो गए? असुर हो गए हैं, पृथ्वी के भार हो गए हैं। तो फिर भगवान कहते हैं सएव आयम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, ये जो पुरातन योग है, ये आज मैंने तुम्हें वही पुरातन योग बताया है, जो कि समय के अनुसार नष्ट हो चुका था। भक्तों से मैं सखा चेती रहस्यम हेतदुत्तमम, कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इस कारण से मैं तुम्हें ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, और ये ज्ञान उत्तम रहस्य है। तो भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की ये योग पद्धति सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को बताई थी, सूर्यदेव ने मनु को बताई, मनु ने इक्ष्वाकु को बताई। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा ये योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान बता रहे हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के ही लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। तो भगवान ने जब अर्जुन को कहा कि मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ, तुम मेरे भक्त हो, तो इसका अर्थ क्या है कि भक्तों के लिए है। ये गीता का जो संदेश है भक्तों के लिए है। क्यों? क्योंकि गीता की व्याख्या जब अभक्त लोग करते हैं तो उससे कोई भी व्यक्ति भक्त नहीं बनता और उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो बहुत से व्याख्याकार हैं आजकल जो कि गीता की व्याख्या लिख रहे हैं, लेकिन वो ना तो भक्ति तत्व का वर्णन करते हैं अपनी व्याख्या में और ना वो भक्ति का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से गीता का जो संदेश है वो दूषित हो जाता है। तो आजकल बहुत से जो व्याख्याएं हैं गीता की जो मिल रही हैं तो वो दूषित हैं व्याख्याएं, और उनको पढ़ करके किसी को भी भक्ति नहीं प्राप्त होती, कोई भी व्यक्ति भक्त नहीं बनता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो गीता लिखी है इसको यथारूप नाम दिया है। क्यों यथारूप नाम दिया है? क्योंकि ये भक्तों की परंपरा के द्वारा श्रील प्रभुपाद ने गीता का संदेश श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त किया है। तो श्री कृष्ण ने गीता का जो संदेश है ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी से मध्वाचार्य को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से 32वें आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ पर भगवान स्पष्ट कहते हैं कि वे इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र अर्जुन को बना रहे हैं। तो नवीन परंपरा, नई परंपरा अब श्री कृष्ण ने जो विवस्वान को दी थी तो वो परंपरा नष्ट हो गई। अब भगवान अर्जुन को दे रहे हैं ज्ञान, तो अब ये नई परंपरा बना रहे हैं। क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी, अतएव ये भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो।
भगवान चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता ज्ञान के प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र थे। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि भगवान का जो है प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए अगर गीता को समझना है। लेकिन प्रत्यक्ष संबंध कैसे होता है? कोई अगर भगवान का भक्त बनता है तो भगवान से प्रत्यक्ष संबंध हो जाता है। ये एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में ये बताया जा सकता है कि भक्त और भगवान के मध्य 5 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। तो 5 प्रकार के संबंध क्या है? शांत रस में किसी का संबंध है, किसी का दास रस में संबंध है, किसी का सखा भाव में संबंध है, किसी का माता पिता के भाव में संबंध है, किसी का माधुर्य भाव में संबंध है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के रसों में कृष्ण की भक्ति जो है हो सकती है। तो गीता को समझने के लिए 5 प्रकार के संबंध में से कोई भी एक संबंध हमारा श्री कृष्ण के साथ होना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।